આવતીકાલથી ભારત પર લાગુ થનારા ટ્રમ્પ ટેરિફની અસર ભારત પર ઓછામાં ઓછી થાય તે માટે ભારત સરકારે તૈયારી કરી લીધી છે। આજે પ્રધાનમંત્રી કાર્યાલયમાં મહત્વની બેઠક શરૂ થઈ શકે। ટેરિફના કારણે જે ક્ષેત્રો વધુ પ્રભાવિત થઈ શકે તેની સાથે સંકળાયેલા લોકો સાથે ચર્ચા થઈ શકે। અર્થવ્યવસ્થા પર તેની અસર ન થાય તેટલા માટે સરકાર પગલાં લઈ રહી છે। કોઈપણ વૈશ્વિક સ્થિતિના કારણે અર્થવ્યવસ્થા અને ઉત્પાદન પર અસર ન થાય તે માટે આર્થિક અને સામાજિક રિફોર્મની પણ સરકારની તૈયારી છે। આ માટે અમિત શાહ અને રાજનાથ સિંહની અધ્યક્ષતામાં 2 EGOM બનાવવામાં આવી છે। આ અઠવાડિયે તેની બેઠક થઈ શકે છે। સાથે આયાતને પ્રોત્સાહન આપવા માટેની યોજના પર રિપોર્ટ પણ તૈયાર થયો છે, જેની જલ્દી જ સરકાર જાહેરાત પણ કરી શકે છે। અને आज विषय વધુ માહિતી સાથે हमारा संवाददाता अमरीश पांडे जुड़ाई गया है फोन लाइन पर। अमरीश, जिस तरह से ट्रम्प टैरिफ ये कल से लागू होने को जा रहा है, क्या कुछ सरकार अभी उसके विरुद्ध में कार्यवाही कर रही है? देश की अर्थव्यवस्था पर कुछ असर ना हो इसलिए किस तरह से पूरी योजना रहेगी? देखिए, ट्रम्प ने जो अनाउंसमेंट की थी 25% एक्स्ट्रा पेनल्टी टैरिफ की, जो कि कल सुबह भारतीय समय अनुसार 9:30 बजे यानी कि 9:31 से लागू होगा, उसको लेकर कई तरह की तैयारियां सरकार की तरफ से। सबसे पहली बात तो ये कि जब टैरिफ लागू हुआ था तब ट्रम्प ने कहा था कि जो आइटम्स आज की तारीख यानी कल सुबह 9:30 से पहले भारत में जिनकी बिलिंग हो चुकी होगी, जो एक्सपोर्ट हो चुके होंगे, डिस्पैच में होंगे, उन पर ये टैरिफ नहीं लगेगा। जो आइटम्स 17 सितंबर तक वेयर हाउस से बाहर निकल जाएंगे उन पर ये टैरिफ नहीं लगेगा। लिहाजा एक्सपोर्टर्स ने अपनी तैयारी कर ली थी और बहुत सारा आइटम एक्सपोर्ट किया जा चुका है। दूसरा, सरकार अपने तरफ से लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म 2 अलग अलग तरीके के प्लान्स बना रही है। जो जानकारी हमारे पास है उसके अनुसार वाणिज्य मंत्री ने लगभग सभी सेक्टर से बातचीत कर ली और उनकी रिपोर्ट के साथ 8 टीएमओ में बैठक हो सकती है, जिनमें किन आइटम्स पर ड्यूटी रिलैक्सेशन देने की जरूरत है, किन पॉलिसीज में बदलाव करने की जरूरत है और जो सबसे ज्यादा प्रभावित सेक्टर्स हैं उनको कैसे राहत पहुंचाई जाए, इसको लेकर बातचीत होगी। और संभव है कि उसको लेकर अगले कुछ दिनों में हम कार्रवाई देख सकते हैं, सरकार की तरफ से कुछ घोषणाएं देख सकते हैं। लॉन्ग टर्म की अगर बात करते हैं तो सरकार ने 2 बड़े एम्पावर्ड ग्रुप बनाए हैं, जो कि अमित शाह और राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में होंगे और दोनों ही अलग अलग किस्मों से पूरे रिफॉर्म्स पर चर्चा करेंगे, जिसमें कि सोशल रिफॉर्म भी शामिल है और साथ साथ आर्थिक रिफॉर्म भी शामिल है, ताकि भविष्य में अगर ऐसा कुछ आता है जैसे कि ये कोविड का सिचुएशन आया, जैसे कि ट्रम्प टैरिफ की सिचुएशन आई, तो ऐसी सिचुएशन अगर भविष्य में कभी आती है तो उनसे हमारे किसी भी सेक्टर, किसी भी मैन्युफैक्चरिंग या एक्सपोर्ट पर असर जो है वो न पड़े, अगर पड़े भी तो न्यूनतम पड़े। उसको लेकर कई सारे रिफॉर्म पर सरकार आगे आने वाले कुछ दिनों में काम करती हुई दिखेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कल सुबह 9:30 बजे से जब ये लागू होगा, सरकार उसके पहले कई सारी घोषणाएं कर सकती है। और जो जानकारी है उसके अनुसार कल कैबिनेट की भी अहम बैठक है। संभव है कि कल की कैबिनेट में एक्सपोर्ट को रिलैक्सेशन देने के लिए कुछ नई योजनाएं जो कि बजट में घोषणा जिनकी हुई थी उनको लेकर भी एक अनाउंसमेंट हो सकती है। तो सरकार अपनी तरफ से कई सारे एक्शन कर रही है। कुछ प्रोडक्ट पर ड्यूटी रिलैक्सेशन दिया गया है, जिनमें कि गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम है, जो जिसका नोटिफिकेशन कल रात में जारी हुआ था, जो कि हमने सबसे पहले अपने दर्शकों को सुबह सुबह बताया है। तो ऐसे में कई सारे स्टेप सरकार उठा रही है और सबसे बड़ा स्टेप ये है कि 2 अलग एम्पावर्ड ग्रुप बनाना, ताकि रिफॉर्म्स एक नई दिशा में, एक नई तेजी के साथ आगे बढ़े और जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग है, जो हमारा सपना है दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का, उसमें कोई अड़चन ना आए। और ऐसी कोई अड़चन, तो इस तरह की चीजें आ रही है ग्लोबल सिचुएशन की वजह से, उससे अगर कोई हैम्पर होता है तो उसको हम बाईपास कर सकें। साथ ही साथ सरकार ने एक और बात पुख्ता तरीके से कही है कि हमारे जो रिक्वायरमेंट है एनर्जी की, उसको पूरा करने के लिए हमें जहां से भी ये सस्ता तेल मिलेगा हम वो खरीदते रहेंगे। तो ट्रम्प को एक बड़ा कड़ा संदेश भी भारत सरकार की तरफ से है कि हम अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए किसी भी देश से जहां डिस्काउंटेड हमको ऑयल मिल रहा होगा, एनर्जी मिल रही होगी, हम वो खरीदते रहेंगे। तो एक बड़ा संदेश सरकार की तरफ से और बड़ी और एक्शन में पूरी सरकार है। कई तरह के लेवल पे मल्टी डायमेंशनल रिफॉर्म्स के लिए सरकार आगे बढ़ रही है। जी बिल्कुल अमरीश, पूरी जानकारी के लिए शुक्रिया। तो તમે જુઓ, સરકાર પૂરી યોજના બનાવી રહી છે। કાલ સુધીમાં ઘણા મોટા એલાન, ઘણી મોટી જાહેરાતો થઈ શકે તેવી પણ શક્યતા હાલ તો વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે। કાલે સવારે 9 વાગ્યાથી અમેરિકાનો ટ્રમ્પ ટેરિફ ભારત પર લાગુ થઈ જશે।